क्या बुमराह वाकई दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज हैं? क्या बुमराह वो गेंदबाज हैं जिनसे अच्छे अच्छे बल्लेबाजों की हालत खराब हो जाती है? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जसप्रीत बुमराह की बॉल अंग्रेज खेल ही नहीं पा रहे हैं? खैर ये तो एक सवाल है, लेकिन सब सवाल का जवाब यह है कि जसप्रीत बुमराह अब इकलौते ऐसे गेंदबाज बन गए हैं जो तीनों फॉर्मेट पर नंबर 1 जो पोजीशन होती है वहां पर आ चुके हैं। इससे पहले बल्लेबाज कुछ जरूर थे जिन्होंने ये अचीवमेंट हासिल करी थी, लेकिन गेंदबाज आज तक ऐसा कोई भी नहीं आया था। पिछले 100 साल में टेस्ट क्रिकेट में सबसे अच्छा एवरेज रखने वाले जसप्रीत बुमराह अब उस लिस्ट पर खड़े हैं जहां पर कोई नहीं है। या फिर अगर उस पूरे क्लब की बात करूं तो उस एलीट क्लब में सिर्फ 4 खिलाड़ी हैं, जिसमें से 3 बल्लेबाज हैं। एक खिलाड़ी है रिकी पॉन्टिंग, दूसरा खिलाड़ी है मैथ्यू हेडन, जी हां, इंग्लैंड आपको ऑस्ट्रेलिया जो हमेशा से पावर पैक रहा है। तीसरा नाम है विराट कोहली का। तो यहां पर अब 2 ऑस्ट्रेलियन हो गए, 2 इंडियन हो गए, बराबरी हो गई है। विराट कोहली T20, ODI और टेस्ट तीनों में नंबर 1 रह चुके हैं। मैथ्यू हेडन, अगर आपने 2000 से 2010 का दौर देखा होगा ऑस्ट्रेलिया का, तो आप इस खिलाड़ी को चाह कर भी नहीं भूल सकते हो। अगर आपने एक पारी भी देखी होगी तो मुझे नहीं लगता है कि आप इस खिलाड़ी को भूलना बहुत चाहोगे, लेकिन भूल नहीं पाओगे। कुछ ऐसा हाल था मैथ्यू हेडन का, क्योंकि जैसे ही वो बल्लेबाजी करने आते थे एडम गिलक्रिस्ट के साथ, कुछ माहौल बदल देते थे। और फिर एक खिलाड़ी था जिसको आप कह सकते हैं मिस्टर कंसिस्टेंट। मैं बात कर रहा हूं रिकी पॉन्टिंग की, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग एक अलग तरह का ऑलराउंडर है। अब आप सोचेंगे कि यार ऑलराउंडर गेंदबाजी तो नहीं, वो गेंदबाजी वाला ऑलराउंडर नहीं, वो ऑलराउंडर जो एक खिलाड़ी के अंदर हर खूबी रहती है। एक अच्छा फील्डर, एक अच्छा कप्तान, एक अच्छा बल्लेबाज और एक डोमिनेटर। एक डोमिनेटर वो होता है जो आपके सामने बस खड़ा हो जाए ना, आपकी हालत खराब हो जाए। कुछ ऐसा रिकी पॉन्टिंग था। वो अपनी टीम के साथ कुछ अलग ही डोमिनेंस से रहता था, और जो सामने वाली टीम होती है उसको पता होता था कि भाई रिकी पॉन्टिंग अगर सामने है तो वो आपको परेशान कर देगा। और शायद इसी वजह से आज इतनी हैरत होती है। वही रिकी पॉन्टिंग जब आप कमेंट्री बॉक्स में देखेंगे तो अक्सर आपको लगेगा कि यार ये बंदा ना टाइम ट्रैवल करता है। जी, हमने काफी बार देखा है कि रिकी पॉन्टिंग कमेंट्री बॉक्स से ही सामने खड़े बल्लेबाज की कमी बता देते हैं और बोलते हैं कि आपने इनका पिछला 2 ओवर देख लिया, अब देखिए अगर 2 ऐसी बॉल आप डाल दीजिएगा तो ये आउट हो जाएंगे, और यकीनन वो आउट हो जाते हैं। ये उसका एक्सपीरियंस है। फिर सवाल ये आता है कि दिल्ली कैपिटल्स में क्या हो जाता है इस खिलाड़ी को? कुछ नहीं होता है। उन्होंने खुद भी कहा था कि दिल्ली कैपिटल्स में हमारी जो पिच है, हमारी जो कंडीशंस हैं, वो हमारे फेवर में नहीं रहती हैं और इस वजह से हम लगातार मैच हार जाते हैं। खैर ये अलग सी बात है, लेकिन इस एलीट क्लब की मैं बात कर रहा था और उसमें अब बुमराह शामिल हो गए हैं। बुमराह अब इकलौते ऐसे गेंदबाज बन गए हैं जिनके पास T20 में भी नंबर 1 रह चुके हैं, जो आपको ODI में नंबर 1 रह चुके हैं, और अभी फिलहाल जिस तरह से इंग्लैंड के सामने गेंदबाजी कर रहे हैं वो अब यहां भी नंबर 1 रैंकिंग पर आ चुके हैं। तो बुमराह क्या सबसे खतरनाक हैं? ये बात इस बात का जवाब है कि आज तक इस रैंकिंग पर कोई गेंदबाज नहीं आया है जिसने तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 का जो स्थान है वो पाया हो। और आज से पहले ऐसा कोई गेंदबाज जब नहीं आया जिसने पिछले 100 साल में, खैर पहले तो नहीं, 100 साल की अगर बात करूं, जिसने इतना अच्छा एवरेज बुमराह का रहा है, उतना रख पाया हो। तो शायद ये जवाब काफी है आपको ये बताने के लिए कि जसप्रीत बुमराह जो हैं वो अब तक के सबसे खतरनाक गेंदबाज हैं, और ये खतरनाक गेंदबाज हमारे पास है। तो अगला 3 मैच जो है उसमें, अगला 3 तो नहीं बट हाँ अगले मैच में थोड़े से डाउटफुल जरूर है बुमराह। हो सकता है उनको रेस्ट दिया जाए, लेकिन 9 दिन का रेस्ट है, मोस्ट प्रोबेबली इस 9 दिन में वो रिकवर कर जाएंगे और हमारे पास रहेंगे। क्योंकि एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है मिचेल जॉनसन का, एंड यू नेवर नो अगर वो उसको तोड़ दें। एक सीजन में जिसमें 5 मैच खेला था मिचेल जॉनसन ने 2013-14 एशेज में, उन्होंने 37 विकेट लिए थे, 37 विकेट्स, और जसप्रीत बुमराह ने 9 विकेट ले लिए फिलहाल इस वाले मैच में। पिछले मैच में कुछ विकेट ली थी, तो वो तो खैर बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और बहुत दूर तक है, लेकिन मेरे दिमाग में वो रिकॉर्ड है तो मैंने सोचा कि आपसे पूछ लूं कि क्या उस रिकॉर्ड को, 37 विकेट्स लेने वाले रिकॉर्ड को बुमराह तोड़ पाएंगे। हालांकि पिचेस बुमराह की फ्रेंडली नहीं है, वो अपने घर पर खेल रहे थे और ऑस्ट्रेलिया में पेस फ्रेंडली विकेट्स होती हैं, तो खैर वो एक रिकॉर्ड था। और अगर बुमराह खेलेंगे ये 5 मैच तो क्या पता उस रिकॉर्ड को तोड़ दें, बट खेलेंगे या नहीं खेलेंगे तो खुद में एक सवाल है। लेकिन फिलहाल जाते जाते बस यही बात कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या जसप्रीत बुमराह, वो कहते हैं ना, सदियों में एक आने वाला गेंदबाज है, तो हाँ वो है। क्या आपको भी ऐसे ही लगता है? अगर हाँ तो अपने राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें।